हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। ये जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज के 1 2 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है, ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव एन सम ऑफ 636। कह रहा है कि ये जो एपी है ना, इस एपी की कितने हम लोग टर्म को ले लेंगे कि उनका सम हमें 636 मिलेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म। इतनी बात क्लियर है। देखो ये टर्म क्या है, एपी क्या है, ये सब तो आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखो जाके। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास जो एपी दी गई है, इस एपी में जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। जैसे कि ये पहला टर्म 9 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 8, ये भी लिख लिया है। और एस एन यहाँ पर 636 दे दिया। एस एन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इस एपी के कुछ टर्म का सम 636 है, जो कि हमें फाइंड करना है। यानी कि सपोज दैट इसके शुरुआत के 8 टर्म का सम ये हो सकता है, 18 टर्म का सम ये हो सकता है, या फिर 28 टर्म, या फिर 5 टर्म, कितने भी टर्म का जो सम है ना वो ये है। और कितने टर्म का ये सम है ये हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें फाइंड करना है यहाँ पर एन। क्लियर हो गया। अब देखो हमें एस एन दिया ना, तो हम लोग इसे एस एन के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया n-1 into t। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एस एन हमारे पास क्या है, 636। एन हमें पता है नहीं, एन को एन रहने दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 into a यानी कि हो गया 9 प्लस n-1 into d। डी हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पर 636 इसको ऐसे लिखो, ये हो गया n/2। यहाँ पर हो गया 9 2 18 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8n -8 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 18 है, यहाँ पर 8, इसे सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो गया n/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 प्लस 8n, ये हो गया। अब क्या करो, n/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर मिलेगा n/2 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 10n प्लस 8n स्क्वायर बाई 2। 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 से इसे कैंसिल कर दो। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5n प्लस 8, नहीं यहाँ पर हो गया 4n स्क्वायर। देखो यहाँ पर 636 है, 636 लिखा। अब 636 को इक्वल के इस साइड ले आओ। सबसे पहले देखो 4n स्क्वायर है ना, इसको लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n है, इसे लिख दिया। अब इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा 636। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या है, देखो स्प्लिट मेथड में हम लोग देखो फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है और 1-2 चैप्टर पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है अच्छे से। क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। देखो यहाँ पर -636 लिखा है, इसको लेना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है n स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यानी कि n स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 4 यहाँ पर 2, 3 4 जा 12, 13 14, कैरी 1, 6 4 जा 24, 25, 25 माइनस का आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें मिला 2544, ये मिल गया हमें। अब हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जो उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब सम करें तो हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो वो दो नंबर हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 53 इंटू हो जाएगा 48। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 3 और यहाँ पर हो गया 24, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। 5 8 जा 42, यहाँ पर हो गया 42 इंटू 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 और यहाँ पर हो गया 21। तो यहाँ पर देखो 4 4 5 2 मिल गया। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गया कि जब इन दो नंबर का मल्टीप्लाई हमने कराया तो हमें ये मिल गया। बट यहाँ पर देखो ये माइनस का आ रहा है और ये हमारा प्लस का आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक में माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके हम ये तो ले आए, तो अब हमें चेक करना होगा क्या इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग जब सम करेंगे तो क्या हमें यहाँ पर प्लस का 5 मिलेगा। तो देखो 53 यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में -48, इसका हमने सम कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर इतनी बात। तो हमें वो मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53
यहाँ पर हो गया n माइनस 48, यहाँ पर भी हो गया n माइनस 636। अब इन दोनों में से हम लोग n को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 53। अब इन दोनों में से हम लोग 48 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 कॉमन नहीं आएगा। हम लोग इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? ओके, अगर इसमें से हम लोग 12 को कर ले, 12 4 48, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4n माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस 50। ये हो गया काम। तो यहाँ पर होता है हमारे पास 4n एक जगह प्लस 83 हो गए, दूसरे में हो जाएगा हमारे पास n माइनस 12। ये हमने यहाँ पर कर दिया। इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। गॉट इट? अब इसको ऐसे लिखो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 12 प्लस माइनस का इक्वल के साइड जाएगा, जो प्लस का हो गया, ये लिख दिया n की वैल्यू। अब इधर देखो, यहाँ पर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस 53 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया n। अब बात आती है कि इन दोनों में से हमारा n कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला। देखो ये जो n है ये हमारा पॉजिटिव है, ये वाला n हमारा निगेटिव है। तो हमेशा याद रखो जो हमारे टर्म होंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही होंगे, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाला ही n लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे क्या हो गया 12। तो हमें पता चल गया कि भैया इस एपी के शुरुआत के अगर हम लोग 12 टर्म को लेते हैं और उनका सम निकालेंगे तो हमें 636 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पर n इक्वल्स टू 12। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? सिंपल है, इजी है। इसी तरीके से आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कोई एक एपी होगा, उस एपी का जो पहला टर्म है ना वो 5 है और उसी एपी का जो लास्ट टर्म है वो 45 है और कह रहा है कि भैया n नंबर ऑफ टर्म का जब सम किया गया तो 400 आया। n नंबर ऑफ टर्म क्या, हमें यहाँ पर पता नहीं कि कितने टर्म का सम यहाँ पर 400 है, बट ये पता है उसी एपी के n नंबर ऑफ टर्म का सम 400 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर दो और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर दो, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमें n भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो पहला टर्म है वो गिवन है कितना, यहाँ पर गिवन है 5, ठीक है, और लास्ट टर्म है यहाँ पर हमें गिवन है 45। अब क्वेश्चन ने कहा है आपको n फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड करना है। और क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ टर्म का जो सम है ना वो 400 है। तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर ना Sn हमें पता है, तो जब कभी हमें Sn पता होगा ना तो हम लोग Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस एल। a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला फॉर्मूला लगाया था कि, और इस वाले में ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताओ। जिसने भी कमेंट किया ना उस कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। Sn है हमारे पास 400 n हमारे पास पता है नहीं, n को n रहने दो। a प्लस एल, a हो गया 5, l हो गया हमारे पास 45, यहाँ पर आ जाएगा 50, तो ये हो गया n/2 इंटू 50, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 25, यहाँ पर हो गया 400। 50 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 400 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू हो गया n। 25 से इसे कैंसिल कर दो तो 5 8 जा 40 और 5 5 25, 5 1 जा 5 5 6 जा ओके 5 6 जा 30, 16 आ गया, तो ये हो गया 160 इक्वल्स टू n। हमें यहाँ पर n मिल गया। अब देखो हमें यहाँ पर n मिल गया ना, तो हम लोग अब फाइंड करेंगे d को। तो d को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे an का फॉर्मूला, जो कि होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमें पता है नहीं भाई, an हमें पता है क्या? यहाँ पर an नहीं, यहाँ पर an हमें पता है। आप कहोगे नहीं गिवन नहीं है, बट देखो जो ये लास्ट टर्म है ना यही हमारा क्या होगा, an होगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 45। a की जगह पे हो जाएगा 5 प्लस n की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 16 -1 इंटू डी। यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 माइनस ये हो गया 5 इक्वल्स टू 15 डी।
ये हो गया हमारे पास 15D, ये हो गया हमारे पास 40, 15 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो हमें मिल गया 8/3 मिल गया, और ये हो गया हमारा डी। हमें डी फाइंड करना था, हमने डी फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन ने एन फाइंड करने के लिए कहा था, हमने एन भी फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो, यहाँ पर ये कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 360। पहला और आखिरी टर्म यहाँ पर दे दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर। कह रहा है कि कितने टर्म है इस एपी में ये बता दो, और इस एपी का सम क्या होगा ये बताना है। चलो आप क्वेश्चन के सोल्यूशन कर दो। सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। हमें यहाँ पर क्या गिवन है देखते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारे पास 6। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो पहला टर्म है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 17 एंड 350। पहला टर्म है यानी कि ए है हमारे पास 17, और जो लास्ट टर्म है ना ये है 350, और कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, वो भी हमें गिवन है 9 है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस एपी ये फाइंड करना है, और साथ में हमें एस एन फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे सोचो। देखो यहाँ पर ना अगर हमें एन पता होगा तो हम लोग एस एन को फाइंड कर लेंगे, बट हमें यहाँ पर एन नहीं पता तो हम लोग एस एन को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला। ए एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन क्या होगा, देखो जो लास्ट टर्म होता है ना इसे हम लोग ए एन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ए एन हो गया 350, ये बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू यहाँ पर है ए हमारे पास 17, ठीक है, प्लस एन पता है नहीं, -1, ओके, डी 9। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 9n माइनस 9। 9 और 17 को माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 9n। अब ध्यान से देखो 350 यहाँ पर है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, 350 को लिखो, हम इसको इधर ले आता है। 350 यहाँ पर है, -8 इक्वल्स टू हो गया 9n। इसको सॉल्व करोगे 342, 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n हो गया। ठीक है, अब ये हमारा किससे जा सकता है सोचो, ये हमारा जा सकता है 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, हाँ जा सकता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 8 जा 24, 38, यानी कि जो हमें n मिला है ना वो कितना मिल गया, 38 यहाँ पर मिल गया। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, भाई साहब n फाइंड करो, हमने यहाँ पर n फाइंड कर लिया 38। अब हम लोग फाइंड करेंगे एस एन। देखो अच्छा ये n क्या बता रहा है, n ये हमें बता रहा है कि जो ये एपी है ना, एपी की जो हमें वैल्यू गिवन है, इस एपी में टोटल 38 टर्म है, ये बता दिया है। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि जितने भी टर्म मिल जाएं उन टर्म का हमें सम करना है। ठीक है, तो सम करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर n/2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एल। देखो a प्लस एल वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है। Sn यानी कि s n की जगह पे हो गया 38 इक्वल्स टू n की जगह पे हो गया 38/2। a हमें पता है जो कि है 17, l हमें पता है 350, ये होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 3 6 7। अब इन दोनों का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6973। आप एक बार मल्टीप्लाई खुद से भी करके देख लेना। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। हमसे एस एन पूछा था, एस एन हमने फाइंड कर लिया, एन फाइंड करने के लिए कहा था, एन भी फाइंड कर लिया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको ना फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म। कोई एक एपी है, उस एपी के शुरुआत के 22 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब कह दिया क्वेश्चन ने कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस 7 है और उस एपी का जो लास्ट टर्म है ना वो 149 है। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों के अलावा कुछ और पता ही नहीं है। कैसे फाइंड करें? देखो, हमें अगर कुछ भी फाइंड करना होता है ना तो हमें ए का फाइंड करना या फिर बोलो ए का पता होना बहुत जरूरी होता। इस वाले क्वेश्चन में हमें ए पता ही नहीं है तो हम लोग सबसे पहले ए को फाइंड करेंगे और उससे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी गिवन है 7 और इसका जो 22 टर्म है ना ये भी हमें गिवन है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एन डी लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 149। हमें फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है एस एन यानी कि S22 टर्म का सम, यानी कि शुरुआत के 22 टर्म का हमें सम फाइंड करके यहाँ पर बता देना। चलो करते हैं फाइंड। देखो, हमें अगर यहाँ पर ना शुरुआत के 22 टर्म का सम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए को फाइंड करना पड़ेगा। ए को कैसे फाइंड करेंगे? ए को फाइंड करने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि लास्ट टर्म 149 लिख दिया, माइनस ए है ना, इक्वल्स टू ए हमें पता है नहीं, एन नंबर ऑफ टर्म पता है 22 माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 7। यहाँ पर हो गया 149 इक्वल टू हो गया ए प्लस 21 इंटू हो गया हमारे पास 7। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 7 2 14 147, यहाँ पर हो गया 149। देखो 149 यहाँ पर है, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 147 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू ए। हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है 2। क्या मिल गई? 2 मिल गई हमें ए की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड कर लेना है एस एन। यहाँ पर हो गया हमारे पास एस एन का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास n/2 और यहाँ पर भी हो गया a प्लस एल। एस एन हमें फाइंड करना है यानी कि 22 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। n हो जाएगा हमारे पास 22/2, ए हमने अभी फाइंड किया है 2 और अभी नहीं लास्ट टाइम हमें पता है 149 ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो ये हो गया 11 इंटू यहाँ पर हो गया 151 हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 11 1 11, 11 5 55 56, 5 11 1 11 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 161, ये मिल गया और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें S22 भी यहाँ पर मिल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि जनाब आपको शुरुआत के 51 टर्म का सम को फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर गिवन है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और इसके सिवा और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत सिंपल इजी है, जो भी गिवन है ना इसकी ही हेल्प से हम लोग सब कुछ फाइंड करेंगे। जो भी गिवन है उसे सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें यहाँ पर थर्ड टर्म गिवन है जो कि है हमारे पास 18 और सेकेंड टर्म हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 14। हमें S51 शुरुआत के 51st टर्म का हमें सम फाइंड करना है। देखो हमेशा याद रखो, कुछ भी आपको फाइंड करना हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए और पता होना चाहिए डी। क्या हमें यहाँ पर ए और डी के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, बट हम लोग डी को तो फाइंड कर लेंगे, बट ए को कैसे फाइंड करेंगे? डी को फाइंड करना तो सिंपल है भैया, तीसरे वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म को माइनस करा दो तो डी मिल गया हमें यहाँ पर 4। अब बात आती है ए को कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल है, जो सेकेंड टर्म है ना इसको पहले हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A2 सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 14। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी का। अब n की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरे टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है a2 इक्वल्स टू 2 प्लस n की जगह पे हो जाएगा हमारे पास, सॉरी a की जगह पे a रहेगा और n की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने अभी निकाल लिया 4। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू हमें पता है 14, यहाँ पर कर दिया 14 और a की जगह पे a लिखो। 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास कितना 1, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 14 माइनस 4 इक्वल्स टू a। हमें यहाँ पर मिल गया 10। हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 10। अब हमें यहाँ पर a मिल गया ना, तो अब हम लोग S51 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। S51, अब देखो पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं Sn का। Sn का फॉर्मूला लगेगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा Sn हमें पता है नहीं भाई साहब, यही तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो n हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 51/2 क्योंकि 51 टर्म का ये सम फाइंड करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या है 4 है, ये हो गया 4। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 51/2, ये हो गया हमारे पास 20, ये हो जाएगा हमारे पास 50, 50 इंटू 4, 4 5 20 प्लस हो जाएगा 200। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 51/2 इंटू 220, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 110। अब देखो 51 इंटू 110 करना, 51 इंटू 110 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5610। बस आप करके ज़रूर देख लेना मल्टीप्लाई, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करो, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। देखो क्वेश्चन कह रहा है कोई आपके पास एपी है, उस एपी के शुरुआत के 7 टर्म का सम है 49 और उसी एपी के शुरुआत के 17 टर्म का सम है 289। तो क्वेश्चन कह रहा है n टर्म का सम फाइंड करके बता दो, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो हमेशा आपको एक बात हम बताते हैं कि भाई साहब आपको ना इस वाले चैप्टर में कुछ भी फाइंड करना होगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए और आपको पता होना चाहिए डी। अगर ये दोनों चीजें पता है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दोनों ही नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और डी इन दोनों को ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो S7 हमें पता है 49, यानी कि शुरुआत के 7 टर्म का सम है 49, तो इसकी और इसकी हेल्प से ही ये दोनों फाइंड करेंगे। यहाँ लिख देते हैं S7 इक्वल्स टू 49। यहाँ पर Sn का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू, ये हो गया n/2 और यहाँ पर हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। Sn हमें पता है भाई साहब 49 है ना, तो यहाँ पर कर दिया 49। n हमारे पास क्या है 7 टर्म का सम है, तो n हो गया 7/2। यहाँ पर हो गया 2 इंटू a प्लस यहाँ पर हो गया 7 माइनस 1 इंटू हो गया d। अब इसको इधर ले जाओ, देखो 7 7 सा हो जाएगा 49, यहाँ लिख दो 49, ठीक है। 49 इक्वल्स टू 1/2, ओ सॉरी 7 7 जा 49 है यार, 7 आएगा यहाँ पर, 7 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 1/2, ये हो गया 2a प्लस 6d हो गया। इन दोनों में से ये हो गया हमारे पास 6d, इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा a प्लस 3, ये हो गया हमारे पास d। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये हो गया। अब क्या करना है, इस 3d को उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो ये हो गया 3d इक्वल्स टू a। हमें a क्या मिल गया 7 माइनस 3d, ये मिल गया है a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जैसे इसे सॉल्व किया ना वैसे ही इसको लेंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हो जाएगा हमारे पास Sn इक्वल्स टू, फिर से यही फॉर्मूला n/2, यहाँ पर हो गया 2a प्लस ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर S17 का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 289। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 289 इक्वल्स टू हो गया 17/2 और यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए हमारे पास, अभी ए को ए ही लिखते हैं, प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी। 289 है, इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। यहाँ पर हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस 16d, ये आ गया। अब इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस 8d, ये हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d आ गया। देखो ये जो a दिख रहा है ना, इस a में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू है 7 माइनस 3d, इसमें पुट कर दो 17 इक्वल्स टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5d, यहाँ पर आ गया 17 और ये देखो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो गया 5d। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, हमें d मिल चुका है 2। अब इस d की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इस वाले d में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a। 3 2 से 6 माइनस 7 तो हो जाएगा 1। हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई है 1, ठीक है, और d हमें मिल चुका है 2। a भी मिल गया और d भी मिल गया, दोनों चीज मिल गए। अब हम लोग Sn के फॉर्मूले से n टर्म का सम निकालेंगे तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर हो गया Sn को Sn ही रहने देते हैं। n की जगह पे हम लोग लिखेंगे n, नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ो। 2 इंटू a की जगह पे 1 प्लस n की जगह पे n-1 इंटू डी की जगह पे हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया n/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस ये हो गया 2n माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो n/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनटू में 2n और हो जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। इससे कर देंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा, हमने 1 ही लिख दिया था गलती से। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, n इंटू n हो जाएगा हमारे पास n²। तो हमें Sn क्या मिल गया, हमें Sn मिल गया है n² और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, इस क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट आप जरूर लिख लो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 6 की तरह नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 सो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना a1 और a2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और an आपको नीचे गिवन है। an गिवन है 3 + 4n और an गिवन है यहाँ पर 9 - 5n, यानी कि 2 an गिवन है यहाँ पर। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, और आपको शुरुआत के 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ये बात क्लियर देखो समझ में आ गई। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस an से a1 a2 फाइंड कर लेंगे, फिर इसी के 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे, फिर इस वाले से हम लोग a1 a2 को फाइंड करेंगे, फिर इससे शुरुआत के 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे। बट बात आती है करेंगे कैसे, देखते जाओ। यहाँ पर जो भी गिवन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा देखो शुरुआत के अगर हमें 15 टर्म को फाइंड करना है कैसे भी करके, तो हमें a और d का पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तभी तो शुरुआत के हम लोग 15 टर्म का सम फाइंड कर पाएंगे। क्या इसमें गिवन है, नहीं, तो हम लोग ये भी फाइंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लोग a1 को फाइंड करेंगे, a1 को फाइंड करने जा रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है n की जगह पे हमें क्या फाइंड करना है 1, यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर हो गया a, इस n की जगह पे आ गया 1 इक्वल्स टू 3 + 4 n की जगह पे हो गया 1, इसको ऐड कर देंगे तो 7 आ गया, ठीक है।
ऐसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है, A2, तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया A2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10 11। हमें A1 A2 मिल गया है। अब इससे आप देखो, जो पहला टर्म होता है ना वो हमें मिल चुका है 7। A1 नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ A बोलेंगे। पहले टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से, तो A हो गया 7। अब हमें क्या चाहिए, D चाहिए। D कैसे निकालोगे, दूसरे टर्म में माइनस कर दोगे पहले टर्म को, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। हमें D भी मिल गया, A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया शुरुआत के 15 टर्म का सम फाइंड करो, तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखो, n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब ऐसा नहीं, यानी कि शुरुआत के 15 टर्म का सम, n की जगह पे हो गया 15/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू ए हो गया हमारे पास 7 प्लस n हो जाएगा हमारे पास 15-1 इंटू डी हमें पता है, हाँ 4 है, यहाँ पर कर दो 4। इधर आ जाओगे तो ये हो गया 15/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस ये हो गया 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, यानी कि 54 आ जाएगा हमारे पास। 54 प्लस 14 हो गया 70, 15/2 इंटू यहाँ पर आ गया हमारे पास 70। क्या आ गया हमारे पास, 70 आ गया। ओके, अब इसे कैसे करेंगे, इसे कर देंगे तो 35 इंटू हम लोग कर देंगे 15, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 525 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो शुरुआत के 15 टर्म का सम हमने निकाल लिया है 525। ये बात क्लियर हो गई, आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना। अब जैसे ही हम लोगों ने इस an से हमने शुरुआत के 15 टर्म निकाले, वैसे ही इस an से भी शुरुआत के हम लोग 15 टर्म को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे। यहाँ पर हमारे पास an की जो वैल्यू है उसे लिखा रहने तो A1 फाइंड करेंगे, यानी कि इस बार हम लोग n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया A1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 9 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर अब हम लोग n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया A2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू हो गया 2, 5 2 ज़ा 10, 9 यहाँ पर -1 हो गया। बस इसको यहीं रोक दो। अब यहाँ पर हमें देखो a मिल चुका है, पहला टर्म A1 हमारा पहला टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये हो गया -1 -4, ये हो गया हमारे पास -5, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग Sn को निकालें। Sn इक्वल्स टू हो गया n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया Sn, यानी कि शुरुआत के 15 टर्म का सम। n की जगह पे हो जाएगा हमारे पास क्या, 2, ये हो गया n की जगह पे हमारे पास क्या है 15, 2 नहीं होगा 15, क्योंकि 15 टर्म का सम निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए हो गया हमारे पास 4 प्लस n क्या हो गया हमारे पास 15-1 इंटू डी क्या हो गया हमारे पास -5, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 15/2, 4 2 ज़ा हो गया 8 और यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू -5, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हो गया हमारे पास 15/2, ये हो गया हमारे पास 8, देखो ये हो गया प्लस ये माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 70। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15/2 इंटू 62, 2 से कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, वो भी माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। 15 इंटू हम लोग 31 करेंगे, 15 इंटू 31 हम लोग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 465, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन। शुरुआत के 15 टर्म का जो सम है ना वो हमें मिला है -465, शुरुआत के 15 टर्म का सम मिला है 525, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सलूशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट बना लेना, और इस वीडियो में शुरुआत के 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, 3 to 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए।
बाकी 11 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 20 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ जल्दी से उसे देखो जाके।